दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्मिन व मिन आजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका। सारे जरा बुलंद आवाज में पढ़ो यार, बुलंद आवाज में पढ़ो। हिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक़ताइमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी अज दी क्लास रद्द कादियानियत कोरस की जारी सारी आ। अल्लाह दी बारगाह च दुआ है मालिक हमेशा सानू हक ते सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। कल दे सबक दे मुतालिक किसी भी तालिबे इलम दा कोई सवाल या कोई इबारत समझ नहीं आई या कोई चीज़ रह गई लिखण वाली या हवाला कोई रह गया तो वो अपना सवाल करके दिल की तसल्ली करवा सकता। जी उच्ची बोलो यार, की कर रहे हो, कन्ना च ना गल्लां करो जी। केड़ा सबक रहिंदा दसो ना। खत रहिंदा जी। लिखिए आप के मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, लिखिए ये बाब नहीं बनाना, आपने वैसे इबारत लिखनी है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी आपस नहीं गल्लां करनियां यार, जिहड़ी करनी है मेरे नाल करनी है। गुलाम अहमद कादियानी ने हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आपकी कब्र के मुताल्लिक कहा कि वो श्रीनगर मोहल्ला यार खान मोहल्ला यार खान में है।
जी कहाँ तक? और फिर कहा कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बिलाद शाम में है। और कब्र जो शाम में है उस पर बतौर दलील मिर्जा ने सैयद मौलवी मोहम्मद अस-सईदी जब लफ्ज़ लिखा जाए तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि आपके अंदर जो मदारस के साथ तलबा ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता है कि अस-सईदी जब लफ्ज़ लिखा जाता है तो पहले होता है अलिफ लाम, फिर आता है अलिफ लाम के साथ अस-सईदी। लाम इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि ये जो है उन हरूफ पर दाखिल है जिन हरूफ पर लाम नहीं पढ़ा जाता। जिस तरह अश-शम्स हरूफ शमसिया में से है, इसी तरह अस-सईदी सीन भी हरूफ शमसिया में से है, तो इसलिए जो है लाम नहीं पढ़ा जाता। लेकिन ये जो बाकी स्कूल के तलबा बैठे हैं तो उनके लिए मैं दोबारा फिर एक एक लफ्ज़ बोल देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। लिखिए अलीफ, फिर लाम के साथ ही मिला के लिखना है सीन आइन या दाल। जिस तरह लिखते हैं ना अल सईद, फिर बस अल सईद लिख आगे या डाल दें छोटी, अस-सईदी। तराबलसी ता के साथ नहीं होता, त्वा के साथ होता है। तराबलस शहर है ये, ता के साथ नहीं त्वा के साथ, तराबलसी। कहां तक हो गई इबारत? नहीं, पीछे से क्या आ रहा है? तराबलसी से पीछे इससे पीछे पढ़िए। मिर्जा ने सईद मौलवी मोहम्मद अस-सईदी तराबलसी का खत नकल किया है। खत नकल किया है जो कि मंदरजा ज़ैल है। मिर्जा ने अब तराबलसी साहब से पूछा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। तो वो जब खत उनके पास पहुंचा ना तो तराबलसी साहब थे बीमार, उनकी तबीयत नासाज थी, तो देने वाले ने खत ना उन्हें ना दिया, या ऐसे कह लें कि खत उन्हें मिला और वो पढ़ ना सके। जब तबीयत बहाल हुई ना तो उन्होंने वो खत पढ़ा जिसके अंदर सवाल था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। मिर्जा ने क्या कहा? कब्र बोलिए कहाँ है। जब इस बेवकूफ ने एड्रेस बता जो दिया था कि श्रीनगर मोहल्ला यार खान में है, इसके बावजूद फिर सवाल पूछना कि कब्र कहाँ है, ये जहालत नहीं है तो और क्या है ना। आपसे कोई बंदा पूछे कि दाता साहब हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार कहाँ पर है, तो आप कहें लाहौर, ठीक है। अब आपने उसे एड्रेस बता दिया कि लाहौर में दाता साहब का मज़ार है, ठीक है ना। और चंद ही लम्हों के बाद या चंद दिनों के बाद या चंद महीनों के बाद आप ही किसी बंदे से पूछते फिरें कि दाता साहब का मज़ार कहाँ है, तो जिसको आपने लाहौर का एड्रेस बताया था वो आपको क्या कहेगा? बेवकूफ कहेगा ना।
मिर्जा ने अब कहा था कि जिसकी बातों में तजाद हो, जिसकी बातों में इख्तिलाफ हो, जिसकी बातों में तनाकुजात हो, उसके फतावा जात में हमने लिखा था वो बंदा या तो जाहिल है, या वो पागल है, या वो मजनू है, या वो फिर टीसी करने वाला है, किसी की हाँ में बस हाँ मिलाने वाला है। अब ये मिर्जा का ही फतवा था और मिर्जा की बात है, अब आप खुद ही फतवा लगा लीजिए कि मिर्जा या तो फिर पागल है, या मिर्जा मजनू है, या मिर्जा टीसी करने वाला है। बस समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब वो लिखिए खत। अब जब मिर्जे ने वो सवाल पूछ दिया ना, तो जवाब में तराबलसी साहब ने लिखा, जो कुछ आपने ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र और दूसरे हालात के मुताल्लिक सवाल किया है, जो कुछ आपने ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र और दूसरे हालात के मुताल्लिक सवाल किया है। जी, यानी मिर्जे ने पूछा होगा ना, एक तो पूछा होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के थे, तो दूसरे कुछ और भी मुल्क शाम के हालात पूछे होंगे। हालात के मुताल्लिक सवाल किया है, होगी यहां तक इबारत। सो मैं आपकी खिदमत में, अब तराबलसी साहब कह रहे हैं सो मिर्जा साहब मैं आपकी खिदमत में मुफस्सल बयान करता हूं। और वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल्लहम में पैदा हुए। लहम, लाम हा जीम के बाद जो आती है छोटी वो मीम, फिर लहम, बैतुल्लहम में पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल्लहम में पैदा हुए। जी, और बैतुल्लहम और बलदाए कुद्स, यानी कुद्स का शहर, बलदा कहते हैं शहर को, बैतुल्लहम और बलदाए कुद्स, बल्द लिखने के बाद ना हा गोल इसके आगे डालने, डाल के साथ ही बलदाए कुद्स। बैतुल्लहम और बलदाए कुद्स में 3 कोस का फासला है। गाफ से पहले जो छोटी काफ आती उसके साथ कोस का फासला है। यानी बैतुल्लहम जगह जो है वहां से लेकर बलदा कुद्स यानी मस्जिद अक्सा तक, जिसको बैतुल कुद्स कहा जाता है, वहां तक का जो एरिया है हजरत ईसा की विलादत से लेकर वहां तक, उसके दरमियान जो फासला है ना वो 3 कोस का फासला है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बलदाए कुद्स में है। अब सोचने वाली बात है, अगर ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का अकीदा नहीं था, नजरिया सोच नहीं थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बलदाए कुद्स में है, तो बतौर दलील तराबलसी साहब का खत पेश किया क्यों? दलील तो वो देती है ना जो बंदे का अपना नजरिया हो। हमसे कोई पूछे कि दाता साहब का मजार कहां, हम कहेंगे लाहौर में। अगर मानने वाला ना माने तो किसी और को भी लाएंगे भी, यार इससे भी पूछ लो कि दाता साहब का मजार कहां पे है, लाहौर में है। फिर भी ना माने तो हम कहेंगे नेट पे रिसर्च कर, तुझे साहब अभी सब कुछ सामने आ जाएगा कि दाता साहब का मजार कहां पे है, लाहौर में। तो जाहिर सी बात हम वो मानते हैं तो किसी को मनवा रहे हैं ना। तो मिर्जा जब मानता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुल्क शाम बलदा कुद्स में है, तो इसके बाद ये बकवास जड़ने की कोशिश क्यों की कि श्रीनगर मोहल्ला यार खान में कब्र है? समझ आई कि नहीं? अब आप भी सोच लें कि हजरत साहब कैसी कैसी बकवास फरमाया करते थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिख ली ये बात कहां तक हो गई?
और अब तक मौजूद है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बलदा कुद्स में है और आज तक वहां, अब तक जो है वहां पर मौजूद है। और उस पर एक गिरजा बना हुआ है। गिरजा, गिर गाफ के साथ, जिनको हम कहते हैं गिरजाघर, ये ईसाइयों की इबादत खाना जो होते हैं वो। यहूदियों के इबादत खाने को कहते हैं कलीसा और ईसाइयों के इबादत खाने को कहते हैं गिरजा और मुसलमानों के इबादत खाने को कहते हैं मस्जिद, हिंदुओं के इबादत खाने को कहते हैं मंदिर। रह जाएगा याद या नहीं जी? आगे यहां तक आपको कि नहीं? उस पर एक गिरजा बना हुआ है और वो गिरजा तमाम गिरजाओं से बड़ा है। और वो गिरजा तमाम गिरजाओं से बड़ा है। और इसके अंदर हजरत ईसा की कब्र है। और इसी गिरजा में हजरत मरियम इसी गिरजा में हजरत मरियम सिद्दीका की कब्र है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तराबलसी का खत जो है वो नकल करते हुए कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बलदा शाम के अंदर आपकी जहां कब्र है ना, उसके ऊपर ईसाइयों ने क्या किया, गिरजा बनाया हुआ है। और वो गिरजा बाकी तमाम गिरजाओं से बड़ा गिरजा है। और उसी गिरजा में हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा उनकी भी कब्र है। यानी ये दो कब्रें हैं, कहता है। और दोनों कब्रें अलहदा अलहदा हैं। दोनों कब्रें अलहदा अलहदा हैं। होगी जी इबारत? हवाला लिखिए रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 8, सफ़ा 299, 299। और दूसरी किताब है इत्तिमाम हुज्जत, सफ़ा 27, हुज्जत। सताइस। हो गया जी ये वाला? अब इसके नीचे लिखिए आप, अब तबसरा लिखिए, इस पर जो हमारा तबसरा है वो लिखिए। अब इस तमाम खत के बाद इस खत के बाद मालूम हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कभी कहता है जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीनगर में है। और कभी कहता है बलदा शाम में।
और अब इन दोनों बातों में तजाद है। तजाद का मतलब होता है बातों का मुख्तलिफ होना, जुदा होना, इख्तलाफ होना जिसमें। अब जाहिर सी बात है इख्तलाफ है। और ये मैंने कल भी कहा था कि कोई बंदा कुरान की आयतों का गलत तर्जमा करके झूठ बोलता है, कोई अहादीस की शरह गलत करके झूठ बोलता है, कोई गलत तारीख सुनाकर झूठ बोलता है। ये वाहिद ऐसा खबीस इंसान है मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी। कोई कुरान के थ्रू, कोई अहादीस के थ्रू, कोई तारीख के थ्रू झूठ बोलने की कोशिश करता है। ये वाहिद खबीस ऐसा है जो रकबे के थ्रू झूठ बोलता है, किलोमीटर में झूठ बोलता है। अब कहां श्रीनगर और कहां जनाब अली इसराइल यरूशलेम, ठीक है ना, बल्दा शाम। अब देखो कितना बड़ा जो है वो किलोमीटर के लिहाज से झूठ बोलकर क्या कर रहा है, बात को एक जगह करना चाहता है। अब इन दोनों बातों में क्या है, यहां तक इबारत लिख ली। और नबी के कलाम में तजाद नहीं होता। नबी के कलाम में तजाद नहीं होता। नबी के कलाम में तजाद नहीं होता। होगी जी बात यहां तक। अब मिर्जा ने क्या कहा था, वो जो फतवे हमने लिखे थे मिर्जा के, कि जिसकी बातों में तजाद हो वो क्या है, पागल है, वो मजनू है, वो मुखबतुल हवास है, और वो टीसी करने के लिए हाँ में हाँ मिलाता है। अब मिर्जा तेरी बातों में तजाद है, फैसला तेरा है कि तू पागल है, और जो पागल हो वो नबी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नबी को रब ने इतनी अकल अता फरमाई होती है कि पूरी कायनात को अकल का 1% रब अता फरमाता है, और जिसको नबी बनाकर इस कायनात में भेजता है रब उसको 99% अकल अता फरमा देता है। और जो पागल हो वो नबी, और जो मुखबतुल हवास, जिसका हवास ही सलामत ना हो, उसे तो जो है वो कामिल इंसान नहीं कहा जाता, उसको नबी भी नहीं कहा जाता। और जिसके अंदर मजनून यानी जुनूनी हालत पाई जाए, जिसका तवाजुन दुरुस्त ना हो, समझ आ रही कि नहीं आ रही, वो भी नबी नहीं हो सकता। अब ये तमाम शर्तें एक एक फिट करता रहो अपनी जात पर, और तमाम शर्तों पर पता चलता है कि तू नबी नहीं है। तो जब तू नबी नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर तू आका अलैहिस्सलाम के बाद नबुव्वत का दावा करने में झूठा है। आगे यहां तक बात समझ। आगे आज हमारा चैप्टर नंबर शुरू होगा 6, ऐसे ही है जी, बाब नंबर 6 शुरू होगा हमारा। कॉपी पे जरा गौर कीजिए, 6 नंबर है जी, बाब नंबर 7 है, ये 6 है जी, 7 लिखिए, बाब नंबर 7। इस बाब के अंदर इंशाअल्लाह मिर्जा के ना, पहले बात को जरा सुन लीजिए। मिर्जा ने किए पेशगोइयां। पेशगोई किसको कहते हैं? पेशगोई कहते हैं कि अभी काम नहीं हुआ लेकिन उसके मुतल्लिक ना खबर दे देना। अब आप हजरात इस बात को पूरी तवज्जो से सुन लीजिए, पहले लिखाऊंगा बाद में, पहले सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। अब खबर 2 तरह की होती है, या तो खबर देने वाले को आप झूठा या सच्चा कहेंगे, और या उसको झूठा या सच्चा नहीं कहेंगे। यानी 2 बातों में से एक बात पक्की है कि खबर देने वाला या तो सच बोल रहा है तो यहां झूठ बोल रहा है, या तो खबरें मुफीद होगी जिससे कोई फायदा हासिल हुआ, या फिर खबरें गैर मुफीद है जिससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, मिसाल इसकी समझ लीजिए। आज कितनी तारीख है? 12 मार्च। 12 मार्च होगी आज। अच्छा, 18 मार्च को हमारी क्लास की आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह। अगर हम देखो, अब पता कुछ नहीं है ना, अब मौसम बना हुआ आज दोपहर से ही कि मौसम बारिश का एक जो है वो सूरत हाल है। अब अल्लाह ना करे कोई बंदा दावा जड़ दे कि नहीं जी आज रात को बारिश होगी और बारिश के साथ बर्फ भी जो है वो बरसेगी। अभी ना बारिश हुई ना बर्फ बरसी, अब ये दावा है। अब सच्चा तो तब कहेंगे ना अगर ये काम वाकयातन हो। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ना बारिश हो ना बर्फबारी हो तो हम क्या कहेंगे कि ये पेशगोई करने में क्या है? झूठा है। अब मिर्जा ने जितनी पेशगोइयां की थी ना, उसमें से सिर्फ एक आपको इशारतन सुनाता हूं, बाकी कल को लिखवाऊंगा सिर्फ इशारतन। मैंने वो आपको शुरू में मिर्जा की जब वो
सिलसिला नसब उसके घराने का खानदान लिखवाया था ना, मैंने वहां आपको बताया था कि मिर्जा ने कहा था कि मुझे खुदा ने कहा कि तेरी उम्र होगी 80 साल या फिर 3-4 साल ज्यादा या 3-4 साल कम। वहां पे हमने पूरा हिसाब लगाया था कि अगर ज्यादा हो तो फिर कितने साल बनती है, कम हो तो फिर कितने साल बनती है। अगर आपको किसी ने देखना हो तो आप इसका वो पहला चैप्टर जो है वो अपनी कॉपियों पे दर्ज है, आपके वो पढ़ लें। अगर मैंने वो फिर उसकी तशरीह की तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन मिर्जा ना तो 80 साल का हुआ, ना 80 साल से 2-3 साल बड़ा, ना 2-3 साल कम हुआ, बल्कि पहले ही कई साल पहले जो है वो मिर्जा इस दुनिया से जां बहाक होकर जो है वो जहन्नम रसीद हो गया। अब ये पेशगोई पूरी नहीं हुई, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। इसी तरह अब पेशगोइयों के मुतल्लिक मिर्जा क्या कहता है कि जो बंदा पेशगोई करे उसकी पेशगोई पूरी ना हो वो बंदा क्या है, और पेशगोइयां होती कितनी काबिल कबूल है। आज इस पे लिखेंगे मिर्जा के फतवे, और कल से इंशाल्लाह पेशगोइयों का बाब शुरू करेंगे। लिखिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पेशगोइयों के मुतल्लिक फतवे। चैप्टर की हेडलाइन ये है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पेशगोइयों के मुतल्लिक फतवे। जी हो गया हेडलाइन। लिखिए इबारत लिखिए, बदख्याल लोगों को वाजे हो, बदख्याल लोगों को वाजे हो कि हमारा सिद्क, स्वाद के साथ सिद्क यानी हमारा सच्चा होना या किज्ब, किज्ब जांचने के लिए मिर्जा कहता है जो हमारे खिलाफ लोग बदख्याल है ना, जिनका ज़हन दुरुस्त नहीं है, जो हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं। मैंने कल आपको एक इबारत सुनाई थी, जो बंदे कहते हैं ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में नरम हाथ रखो, मर्जियों को कहो कुछ ना। मैंने कल आपको इबारत लिखवा दिया मिर्जा क्या कहता है उनके बारे में। मिर्जा कहता है जड़ा सानू ना मने वो बियाबाना दा सूर आ ते उन्हां दीयां औरतां कुत्तियां वा, कुत्तियां नालों भी वध आ। यार मरज़ई तेनू मैनू मुसलमानां नू सूर कवे और साडियां औरतां मावां भैणां नू कुत्तियां नालों वध दसे, ते साडा हुण दा मुसलमान कहंदा नहीं जी हाथ थोड़ा रखो जी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। अफसोस होती है इन लोगों पर कि जिन्होंने नबी को नहीं छोड़ा वो तुम्हें कैसे छोड़ेंगे। कहां तक होगी ये भारत। हमारी पेशगोई से बढ़कर हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई मुह के इम्तिहान नहीं हो सकता। जिस तरह लफ्ज महक लिखते हैं ना, वो होता है हा सीने वाली से, ये छोटी अजीम आगर या के साथ, और काफ के नीचे जेर है। मुह के इम्तिहान नहीं हो सकता। होगी जी भारत। हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजान जिल्द नंबर 5 सफा 288। हो गया जी। किताब दूसरी है आईनाए कमालाते इस्लाम। आईनाए कमालाते इस्लाम हो गया जी। अब तवज्जो से ना, आपने ये जो मिर्जा का पहला फतवा है ना ये भूलना नहीं। मिर्जा कहता है कि जो हमारे मुतल्लिक बदख्याल लोग हैं ना, जिनका ख्याल हमारे बारे में दुरुस्त नहीं है,
उन्होंने वास्ते बस इन्ना ही काफी है कि जिहड़ियां मैं गल्लां कीतियां यानी मैं खबरां दित्तियां सी ना, पेश गोइयां कीतियां सी, उन्होंने बंदे वेख लैन भी वो खबरां सच्चियां वा कि खबरां झूठियां वा। बात समझ आ रही है आपको? मिर्जा कह रहा है कि हमें जांचने के लिए, हमें परखने के लिए क्या किया जाए, हमारी पेशगोइयों को देखा जाए, क्या वो जो हमारी खबरें थी वो सच्ची हैं या झूठी हैं। तो वो इंशाल्लाह ये फतवा आपने भूलना नहीं है, जब मैं वो पेशगोइयां लिखवाऊंगा फिर आपने खुद फैसला करना है कि मिर्जा की बताई हुई खबरें सच्ची थी या खबरें झूठी थी। समझ आ रही कि नहीं? इसका सफा नंबर नहीं है, इसका सफा नंबर यही है 288। लिख लिया जी। नंबर 2 दूसरा फतवा लिखिए। और मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशगोइयां टल जाएं। मिर्जा कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता भी कोई नबी खबर दे किसी गल की तो खबर पूरी ना हो और खबर झूठी निकल आए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशगोइयां टल जाएं। होगी जी ये बात? हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफा 5 कश्ती नू, उसका भी सफा नंबर 5। तीसरी इबारत लिखिए जी, नंबर 3। और फिर शैतानी जज्बात से दूर होकर जज्बात से दूर होकर मेरी तकरीर सुनो। मिर्जा कहना जेड़ा तुहाडे च शैतान दे जज्बात ने ना, अच्छा कैसा पागल आदमी है जेड़ा इहदे खिलाफ बोले, वो शैतानी जज्बात दा, बल्कि वो शैतानी जज्बात दा नहीं बल्कि वो रहमानी जज्बात ने। अल्लाह ताला ने उहदे च रहमानी जज्बात रखे ने। जेड़ा बंदा मिर्जाइयां दे खिलाफ गल करदा है वो शैतानी अमल नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबा दी सुन्नत अदा कर रहा है, सरकार की खत्म नबूवत प्यारा देके। मेरी तकरीर सुनो, फिर अगर साबित हो कि मेरी 100 पेशगोइयों में से मेरी 100 पेशगोइयों में से एक भी झूठी निकली हो, एक भी झूठी निकली हो तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काजिब हूं। काजिब मीन यानी कि मैं झूठा हूं। अच्छा मिर्जा बड़ा ना छड्डन च बड़ा ही माहिर है। लोग पैर बन के गल छड़ दे, ठीक है ना, तो यह पता नहीं पैर खोल के छड़दा, ठीक है ना। अच्छा इत्थे ने कहा भी मैं मनूंगा भी मैं झूठा अगर मेरी कोई गल झूठी निकल आए। और मैं सारे जितने बाप बैठे मैं सारे अगे गुजारिश भी करांगा कि अज तो पेशगोइयां के मुतलक सिर्फ फतवे बयान हो रहे हैं। असल तो मजेदार सबक कल नूं बयान होना, ये पेशगोइयां जो बयान की जाएंगे भी कित्थे कित्थे ने डंडी मारी और कित्थे कित्थे झूठ छड़िया है। अच्छा साडे बंदियां नूं ना सबक दा तां नहीं मजा आंदा भी एक दिन अज आ फतवे बयान होए, हुण जिद्दन कल नूं इहदे ते फतवे इहदे ही फिट होने सी, उदन साडे बंदे छुट्टी कर लेंदे ने। इस करके हाजिरी नूं यकीनी बनाया करो ताकि तुसीं पूरे सबक नूं समझ सको अच्छे तरीके नाल। मिर्जा कहता है अगर मेरी पेशगोइयों में 100 पेशगोइयों में से एक भी झूठी निकली हो तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काजिब हूं, यानी मैं झूठा हूं। लिखिए हवाला इसका भी, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 461।
17 जी। 40 नंबर 4 सफ़ा 119। हो गया जी। कितने फतवे हो गए? 3। लिखिए नंबर 4, तौरात और कुरान ने तौरात और कुरान ने बड़ा सबूत नबूवत का सिर्फ पेश गोई को करार दिया है। जी, सिर्फ पेश गोई को करार दिया। अब इस इबारत को ना समझ लीजिए। मिर्जा कहता है कि तौरात शरीफ जो किताब है जो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, और कुरान शरीफ जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ, इन दोनों किताबों में ना जो नबी की शान बयान की गई है, जो नबी की नबूवत का कह लीजिए कि एक दलील के तौर पर जो दलील बयान की गई है, तो वो कहता है वो सिर्फ है पेश गोई, यानी कि किसी बात की खबर देना, यही नबूवत की दलील बयान की गई है। हवाला लिखिए रूहानी खजाइन जिल्द 12 सफ़ा नंबर 111। दूसरा हवाला इस्तिफ्ता सीन के साथ, इस्तिफ्ता आखिर पर हमजा होगा अलिफ के बाद, इस्तिफ्ता सफ़ा नंबर 3। कितने फतवे हो गए हमारे? 4। नंबर 5 और आज की नशिस्त का आखिरी फतवा। जब बंदे को पता चल रहा है ना कि बंदा अब झूठा साबित हो रहा है, उसका झूठ पकड़ा गया है, तो वो अपने सच्चे साबित होने के लिए ना बड़ी चैलेंज चलता है। बड़ा मक्कार किस्म का ना ये गुलाम अहमद कादियानी है। अब इसने और क्या फतवों की भरमार की। अब इसे नहीं पता था कि जब ये किताबें सुन्नियों के हथे लगेंगी तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा और मेरे झूठ पकड़े जाएंगे। अब जितने फतवे आपने ये 5 लिखे हैं ना, इंशाअल्लाह सदका नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत का सुबह एक एक फतवा मैंने आपसे पूछ पूछ कर मिर्जे की जात पे लगवाना है आपसे। और आखिरी फतवा अभी इसमें इसने कौन कौन सा पंप मारा आप सुनिए। कहता है और इस बात पर राजी हूं, इस बात पर राजी हूं कि मुझे गले में रस्सा डालकर, काश किते उदों कोई कर दिंदा है मैं ते ना रौला पेंदा इतना। क्यों गरी साहब आओ। और इस बात पर राजी हूं कि मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए। मैं पहले एक दिन क्या सी लेक्चर के अंदर कि मिर्जा आजजी करन ते आवे ना तो इंज लगता भी ये तो शरीफ ही बंदा कोई नहीं, तो जो ये मक्कारियां पढ़ते हैं तो फिर पता लगता भी ना मिर्जा ना 100 हराम दा एक पासे ते तू कला एक पासे। बड़े बेहया देखे हैं, बेहयाई जेड़ी तेरी है ना ओदा कोई जनाब जवाब नहीं है। अब कहते हैं मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए और बावजूद मेरे इस इकरार के
ये बात भी जाहिर है। जी, कि किसी इंसान का अपनी पेश गोई में झूठा निकलना जी खुद तमाम रुसवाइयों से बढ़कर रुसवाई है। जी छोटा लगा, बिल्कुल बड़ा होना वो भी करना चाहिए। लिख लीजिए इबारत, हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफ़ा 382। दूसरा हवाला है तरयाकुल कुलूब, ता के साथ तरयाकुल कुलूब। तरयाक कहते हैं किस चीज के तोड़ को, कहते नहीं फलां बंदे ने जहर का तरयाक जो है वो दरियाफत कर लिया है, तोड़ को कहते हैं तरयाकुल कुलूब। उसका सफा 107, उसका सफा 254। लिख लीजिए इबारत आपने। आजकल ये हमारे जो 5 फतवे हैं वो भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों से, और उसका सारा जो मखजन यानी जो निचोड़ है ना वो ये है कि जो बंदा पेशगोइयां करता है, अगर वो अपनी पेशगोई में अपनी खबर देने में निकला है झूठा, तो उस बंदे के गले में रस्सा डालकर उसको सूली पर खींचा जाए। फिर मिर्जा ने कहा कि अगर ये जो पेशगोइयां हैं, अगर पेशगोइयां झूठी निकल आए तो मैं इकरार करूंगा कि मुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ऐसे ही है कि नहीं? आप अपनी ही कॉपी का पेज नंबर 1 निकालिए, जहां पे पहला बाब लिखा है, अपना जल्दी जल्दी वो एक पहला चैप्टर निकालिए, जहां पे लिखा था तारुफ और खानदान। वो पहले सबक का पहला पेज जो है वो ना वो निकाले, लिखा है जी वहां पर लिखिए। देखिए जरा मिर्जा की पैदाइश कब हुई थी बताइए? 1839 या 1840 में। याद रह जाएगी ये बात, मैंने तब कहा था ना याद रखनी है ये बात। 1839 या 1840। अब मिर्जे ने कहा कि एक दिन मैं सो रहा था, अल्लाह ने मुझे कहा, मिर्जा तेरी उम्र होगी 80 साल, या 3-4 साल बाद तो या 3-4 साल कम। अच्छा, अब मिर्जा की पैदाइश कब हुई बोलिए? 1839 या 1840 में। अगर उम्र हो मिसाल तौर के ऊपर, ये पैदा हुआ 40 में, 1840 में पैदा हुआ, अल्लाह ने अगर इसे कहा था कि तेरी उम्र होगी 80 साल, तो मरना किस सन में चाहिए? 1920 में। देखो ना, 40 में ये पैदा हुआ, 60 साल इसके, ये 1800 का आदद होगा पूरा 1940, ये 60 साल ये हो गए और 20 साल, और टोटल कितने हो गए? 1920 हो गए। अगर ये 40 में पैदा हुआ तो अगर उम्र बनी इसकी 80 साल, तो चाहिए था मिर्जा की मौत कब होती? 1920 में। 1920 में। अच्छा, अगर कहो कि अल्लाह ने कहा था कि 3-4 साल मिर्जा वध देते, अल्लाह कभी टावा ला के कलाम नहीं करता कभी 80 साल या 3-4 साल बाद। अल्लाह कभी भी टावे साड़ी तरह नहीं लाता, अल्लाह डायरेक्ट गल करता और पक्की गल करता भी होएगा। की समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अगर 1920 की बनी 80 साल उम्र, तो जो 3-4 साल बढ़ा दी जाए तो फिर बननी 1923 या 1924, ऐसे ही है। अच्छा, अगर 3-4 साल कम कर दिए जाए 80 में से, तो फिर
1916 या 1917? अपनी कॉपी पे देख के बताइए मिर्जा फौत कब हुआ, मरा कब? 1908 में। तवज्जो से जरा देखिए ऊपर, कब मरा? ये मरदूद इस जमीन से जहन्नम रसीद कब हुआ? 1908 में। ना मिर्जा मरा 1917 में, ना 16 में, समझ आ रही? ना 18 में। ना मिर्जा मरा 1920 में, ना 1923, ना 1922 में। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आप पहली पेशगोई झूठी निकली कि नहीं निकली? अब मिर्जे ने कैसी भी जिदियां पेशगोइयां झूठियां निकलो दे गले च रसा पागते हो नसूली ते खिंचो। अब इसी के फतवे के तहत अब इसके गले में रसा डालना चाहिए कि नहीं? इसने कहा था कि जिसकी पेशगोइयां झूठी निकले वो बंदा कज़ाब है, और इसने इकरार किया खुद अपनी किताबों में, मैं इकरार करता हूं अगर मेरी पेशगोई झूठी निकली तो मैं काजिब, लिखा अपने भारत के अंदर के नहीं, मैं काजिब यानी मैं झूठा हूं। अब इसकी ये जो उम्र वाली जो 80 साल वाली पेशगोई थी वो तो निकली झूठी, अब ये मिर्जा क्या बना? काजिब, झूठा बना कि नहीं बना? और खुदा की कसम ये वाकया तन झूठा ही था। कुरान क्या कहता है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह फरमाता झूठों पर खुदा की लानत है। अब जिस पे लानत हो वो नबी नहीं होता, जो नबी हो उस पे लानत नहीं होती, जो नबी हो वो झूठी खबरें नहीं देता, जो झूठी खबरें दे वो नबी नहीं होता। मौला या